ना रुकना है ना थमना है, ना रुकना है ना थमना है, निरंतर आगे बढ़ना है। हेलो एवरीवन, मैं वंदना गर्ग आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वीजी एजुकेशन पे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 25-26, जिसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं पेपर फर्स्ट, और पेपर फर्स्ट में भी हमने बात करी है सबसे पहले मैथ्स के पोर्शन की। मैथ्स जिससे बच्चों को सबसे ज्यादा घबराहट होती है, सबसे ज्यादा डर लगता है, तो अपने पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि हम आराम से उसको प्रैक्टिस के बल पे कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे मैथ कभी भी रटने से नहीं होती है, मैथ हमेशा प्रैक्टिस से ही होती है। हमने जो मैथ का सबसे पहला जो टॉपिक लिया है वो लिया है आपका पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद, जिसमें मैंने बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स की एक बेसिक से जानकारी दी है। आपको एक छोटे छोटे कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर करे हैं, ताकि जो बिल्कुल नॉन मैथ वाले बच्चे हैं यानी कि अधिकतर आर्ट्स के बच्चे जो मैथ से घबराते हैं, उनको भी वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आज जो मैं बात करूंगी वो बात करूंगी पॉलिनोमियल्स के जीरोस की, यानी कि बहुपद के शून्यंक की, कि आखिर बहुपद के शून्यंक होता क्या है वो देखते हैं। तो बहुपद के शून्यंक क्या होता है? चर पद का वह मान यानी कि वेरिएबल का वो मान जिसे रखते ही पूरा का पूरा आपका पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद शून्य के बराबर हो जाए, उसी को क्या कहते हैं? बहुपद के शून्यंक यानी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। यानी कि चर पद का वो मान जो x है या y है, वो ऐसा एक हमें मान निकालना है ताकि पूरी की पूरी हमारी वैल्यू शून्य के बराबर हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? बहुपद के शून्यंक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैंने लिखा है पी एक्स बराबर एक्स माइनस वन, पी एक्स बराबर एक्स माइनस वन, तो मुझे यहाँ पे एक्स की क्या वैल्यू लिखूं कि पूरा का पूरा जो बहुपद है आपका शून्य में चेंज हो जाए। तो देखिए किस तरीके से लिखना होता है, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब आप क्या करेंगे, x, यहां पर हमेशा ध्यान रखना जब भी आप आंसर निकालते हैं तो चर पद एक तरफ लिखते हैं, अचर पद हम दूसरी तरफ लिखते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैंने चर पद लिखा। जब ये अचर पद आपके सामने जाएगा यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू आपके सामने जाएगी, साइड चेंज करती है तो हमेशा उसके साइन भी चेंज हो जाते हैं। -1 था तो साइड में चेंज हुआ तो वो क्या बन गया? +1 आ गया। तो यानी कि x की वैल्यू में क्या लिखूं कि उसका बहुपद का पूरा मान क्या आ जाए? शून्य आ जाए। तो x की वैल्यू क्या आई है मेरे पास? 1 आई है। अब बात आती है कि क्या हमारा आंसर सही है, तो हम जरा एक बार विद प्रूफ इसको देख लेते हैं। तो देखिए x की जगह x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो मैंने x की जगह क्या लिख दिया है? 1, 1 माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो आप देखिए एक में से एक गया तो जीरो आपका आंसर आ गया। तो यहाँ जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है? प्लस का 1 हमारे पास इसका आंसर आया है। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 3x+3, यानी कि जो ये px बराबर 3x+3, इस पॉलिनोमियल्स में मैं x की क्या वैल्यू रखूं ताकि मेरा जो पॉलिनोमियल्स का आंसर आ जाए वो पूरा का पूरा शून्य हो जाए। तो देखते हैं किस तरीके से आप इसको करेंगे। 3x+3 इक्वल टू जीरो। अभी मैंने आपको बोला था कि जो वेरिएबल के जो टर्म्स होते हैं उनको एक साइड में रखिए, और जो आपके पास कांस्टेंट के होते हैं वो एक। प्लस का 3 था, जब साइड चेंज होगा तो क्या बन जाएगा? -3 बन जाएगा बच्चे। तो x बराबर -3, और ये 3 x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आया? -1। -3 में जब आप 3 का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आया? -1। तो जरा हम ये भी देख लेते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है। तो एक बार हम देखते हैं कि क्या x की वैल्यू मुझे -1 रखने पर मेरा आंसर यही आ रहा है क्या? जीरो में चेंज हो रहा है। तो लेट्स सी, 3x प्लस, अब हमारी वैल्यू क्या आई है? हमारी वैल्यू आई है x की -1। तो -1 अगर मैं रख लेती हूँ, -1 मैंने रख लिया, तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 प्लस का 3। तो देखिए -3 में से अगर 3 जाएंगे तो वैल्यू क्या आती है? शून्य आती है। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, यानी कि x की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है यहाँ पर? -3। इस तरीके से कि यानी कि चर पद का वो मान जिसे रखते कि पूरा का पूरा पॉलिनोमियल शून्य में चेंज हो जाए, तो उसी को क्या कहते हैं? बहुपद का शून्यंक, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब बात आती है कि ये जो जीरोक्स होता है, ये जीरोस होता है, इनको आप क्या क्या नाम बोलते हो? इस जो शून्यंक होता है हम उसको और क्या क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं रूट्स। मूल भी हम इसको बोल सकते हैं। रूट्स भी आपके पास आ सकता है, मूल भी आ सकता है, आपके पास हल भी आ सकता है, आपके पास मान भी आ सकता है, और आपके पास जीरोस तो आप बोलते ही हो। क्या क्या बोल सकते हैं? शून्यंक बोलते हैं हम इसको, रूट्स बोलते हैं, मूल बोलते हैं, हल भी हम इसको बोलते हैं, मान भी बोलते हैं, और जीरोस तो हम बोलते ही हैं। अब बात करते हैं बहुपद के शून्यंकों की संख्या के। बहुपद के जो
शून्यांक होते हैं वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो बच्चे शून्यांक जो निर्भर करता है वो किस पे निर्भर करता है, बहुपद के शून्यांकों की संख्या बहुपद की घात यानी कि उसके पावर पर निर्भर करता है। मान लीजिए जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल्स है तो उसके जो आंसर आएंगे, उसके जो हल आएंगे, उसके जो रूट्स आएंगे वो कितने आएंगे, मैक्सिमम 1 हो सकते हैं, अधिकतम 1 हो सकता है। जैसे कि द्विपद है तो द्विघात है यानी कि आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो उसके जो आपके पास जीरोस आएंगे यानी कि आपके पास उसके जो रूट्स आएंगे वो कितनी आएंगी, आपके पास 2 आएंगे, मैक्सिमम अधिकतम 2 आएंगे, ठीक है। और क्यूबिक में यानी कि आपके पास 3, तो इसकी पावर, लीनियर की पावर कितनी होती है, एक पावर वाला होता है। तो यहाँ पर जो आपकी रूट्स मिलेंगे यानी कि हल मिलेंगे वो मैक्सिमम कितने होंगे, शून्यांकों की संख्या अधिकतम कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। द्विघात में कितने होते हैं आपके पास, द्विघात में यानी कि क्वाड्रेटिक में कितने पावर होते हैं, पावर कितनी होती है, 2, तो जितने पावर उतने ही आपके क्या मैक्सिमम हल होते हैं। त्रिघात यानी कि क्यूबिक में कितने पावर वाला होता है, ये 3 पावर वाला होता है तो इसके हल भी कितने होंगे, 3 होंगे। इसी तरीके से 4 पावर वाले के अधिकतम जो हल होंगे वो 4 होंगे, 5 पावर वाले के 5 हल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या बहुपद की घात से अधिक नहीं हो सकती, यानी कि जितनी घात वाला बहुपद होगा, जितनी पावर वाला बहुपद होगा उतने ही अधिकतम शून्यांक होंगे। तो इसलिए आप जब क्वेश्चंस करें तो आप देखना कि अगर 4 पद वाला है तो अपने आप सोच लेना कि इसमें सॉरी 4 पावर वाला अगर आपके पास पॉलिनोमियल्स है तो उसके जो शून्यांक होंगे मैक्सिमम कितने होंगे, 4 ही होंगे। अब बात करते हैं दो और नए टर्म्स की, जो है आपके पास एक अचर बहुपद और दूसरा है आपके पास शून्य बहुपद। अब बात करते हैं अचर बहुपद यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स और आपके पास शून्य बहुपद यानी कि जीरो पॉलिनोमियल। अचर बहुपद यानी कि कांस्टेंट, कोई भी आपने संख्या ली जैसे कि 5, 3, कोई भी आपने संख्या ली तो उसको हम बोलते हैं अचर बहुपद। क्यों बोलते हैं बच्चे इसको अचर बहुपद, क्योंकि देखो 5 के साथ आप एक चर वैल्यू लगा लीजिए x की पावर 0, तो ये क्या बन गया, आपके पास एक अचर बहुपद बन गया, क्योंकि x की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो अगेन आंसर आपके पास क्या आया, 5 ही आया। तो कोई भी संख्या आपकी अचर बहुपद कहलाते हैं, यानी कि आप उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब जो आपके पास क्वेश्चन जो आपके पास थ्योरी के आते हैं वो क्या आता है कि इसको हम शून्य घात वाला बहुपद भी बोलते हैं। आपके पास आ जाए शून्य घात वाला बहुपद किसको कहते हैं, क्योंकि पावर कितनी है, शून्य है ना, तो शून्य घात वाला बहुपद किसको बोलते हैं, अचर बहुपद को बोलते हैं। और इसके शून्यांक कोई भी नहीं होते, इसका कोई हल नहीं होता। हल क्यों नहीं होता, देखो जरा आप, 5 के साथ मैं क्या लगाऊं कि इसका क्या हल हो जाएगा, जो इसका हल हो जाएगा, तो 5 के साथ क्या लगाऊं कि इसका आंसर 0 आ जाए, कोई भी इसका हल नहीं होता कि 5 के साथ मैं क्या लगाऊं कि इसका आंसर 0 हो जाए, तो इसका कोई भी हल नहीं होता है। और यहाँ पर मैं बात करती हूँ शून्य बहुपद यानी कि जीरो, जीरो एक क्या होता है, शून्य बहुपद होता है, जीरो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसकी घात कैसी होती है, अपरिभाषित होती है। घात अपरिभाषित होने का मतलब क्या है कि जीरो को x की पावर 1, जीरो को x की पावर 2, जीरो को x की पावर 3 किसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसकी जो घात होती है अपरिभाषित होती है। तो आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अपरिभाषित घात वाला पॉलिनोमियल्स कौन सा है, तो आंसर क्या आना चाहिए, शून्य बहुपद आना चाहिए। और इसके शून्यांक क्या होते हैं, इसका शून्यांक कोई भी वास्तविक संख्या इसका आंसर हो सकता है, हल हो सकता है, क्योंकि शून्य को आप एक के साथ हल करोगे तो भी शून्य को आप शून्य के स्थान पर आप कुछ भी लिख लीजिए, आंसर आपके पास क्या आएगा, शून्य ही आएगा। तो इसके जो हल होगा वो क्या होगा, कोई भी एक वास्तविक संख्या होगी। तो इस वीडियो में मैंने क्या क्या बात कर ली, इस वीडियो में मैंने आपसे बात कर ली कि बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, उन शून्यांकों की संख्या क्या होती है, अचर बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद क्या होता है, ये सब मैंने परिचर्चा आपसे कर ली है। अब जो मेरी इसके बाद वीडियो आएगी वो आएगी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर हम उसके बाद आगे का थ्योरी सिस्टम पढ़ेंगे, थ्योरी का पार्ट पढ़ेंगे और उसे धीरे धीरे करके मैं सारे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगी, क्योंकि बच्चे मैथ की आप जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे उतने ही आपकी मैथ स्ट्रांग बनती जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।